अभी हम स्वस्थ जागरूकता के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अंदर हमने 21 बातों का समावेश किया है जिन्हें का अनुपालन कर हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, निरोगी जीवन जी सकते हैं। तो जिसके अंदर पहले भाग के अंदर आपको हमने बताया था कि सुबह उठना क्यों जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं कि सुबह उठने के बाद में व्यायाम करना क्यों जरूरी है। देखिए, हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर जन्म से लेकर 21 साल तक हमारे शरीर का विकास होता रहता है। धीरे धीरे हम बढ़ते रहते हैं और 21 साल के बाद में हर वर्ष हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, 1% का ह्रास हो जाता है। धीरे 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 हमारे शरीर की गति होती रहती है, हानि होती रहती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, हमें हमेशा निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें व्यायाम को अपनाना पड़ेगा। आज से 50 साल पहले हमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती थी कि व्यायाम करना है। क्यों नहीं करना पड़ता था? क्योंकि उनकी जीवन शैली के अंदर ही व्यायाम समाया हुआ था। यानी कि चाहे वो घर का कार्य है, चाहे घट्टी पीसने की बात है, या कपड़े धोने की बात है, या कोई भी कार्य होता है, चलने फिरने की बात है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, मशीन के युग में जी रहे हैं। हमें कोई भी कार्य का श्रम नहीं करना पड़ता है। उसके कारण से आज बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ रही है। तो आज के इस वर्तमान युग के अंदर हमें क्या करना है कि अपने शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए व्यायाम की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता रह गई है। अब व्यायाम भी करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में भी मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। देखिए, अगर हम देखते हैं कि आपके घर में जैसे दूध रखा हुआ है, दूध कितने दिन तक टिकेगा? 1 दिन या 2 दिन, बराबर। उसके बाद में अगर आपने दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया तो 2 दिन और टिक सकता है। अगर आपने दही से मक्खन के रूप में कन्वर्ट कर दिया तो 2-4 दिन और टिक जाएगा। लेकिन मक्खन से अगर आपने घी बना दिया तो वो निश्चित वर्ष भर टिक सकता है। तो वही प्रक्रिया हमारे शरीर में भी होती है। आज आपने जो भी भोजन किया है, कितना भी अच्छा भोजन किया है आपने, वो सब कन्वर्ट किसके रूप में होता है? रस के रूप में कन्वर्ट होता है। लेकिन वो रस, आपके रस दूसरे दिन क्या होने वाला है? व्यर्थ जाने वाला है। उसको हमारा शरीर क्या है, बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर आपने उस रस को एक प्रक्रिया के माध्यम से उसको कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें? हमारे शरीर के अंदर क्या प्रक्रिया होती है? रस से रक्त में कन्वर्ट होता है, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, मज्जा से अस्थि, अस्थि से मेद, और मेद से वीर्य, और वीर्य से ओज के रूप में सारे शरीर के अंदर शक्ति व्याप्त हो जाती है, जो वर्षों तक हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने में सक्षम होती है। लेकिन अगर उस प्रक्रिया कब पूरी होगी? जब हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर हमने एक्सरसाइज नहीं की तो आज जो भी हमने भोजन किया है वो सारा वेस्ट चला जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? व्यायाम की आवश्यकता रहती है। अब हम व्यायाम की जब बात करते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में आ रहा है कि चलो भाई, कल से हम जुम्बा डांस शुरू करेंगे, कल से हम जिम जाना चालू कर देंगे, कल से हम स्विमिंग करेंगे। लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि आप तेजी से अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिट तो लगेंगे, फिट और फाइन भी लग सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा? जिस दिन आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर आप 10 दिन बाहर गाओगे और आपने एक्सरसाइज नहीं की तो आपके शरीर का वजन तेजी से बढ़ने लग जाएगा। और यही कारण है कि आप मोटापा के शिकार बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सूक्ष्म व्यायाम करना है, योगासन और प्राणायाम का सहारा लेना है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म क्रियाएं जो होती है, उस क्रियाओं के माध्यम से शरीर का विकास होता है, शरीर की मजबूती आती है। और विज्ञान के अनुसार भी कहा गया है कि अगर हम हमारे शरीर की जितनी भी मांसपेशियां है उसको संकोचन करते हैं और विमोचन करते हैं, संकुचित करते हैं और विमोचित करते हैं, तो उसकी क्या है? स्ट्रेंथ बढ़ती है, मजबूती बढ़ती है। तो अगर हमने इन सब के लिए सूक्ष्म व्यायाम को सहारा लेते हैं, जिसके माध्यम से जैसे बचपन में आप स्कूल में जाते थे, पीटी के अंदर हम सूक्ष्म व्यायाम एक्सरसाइज करते थे, तो उसी प्रकार की एक्सरसाइज का हम सहारा ले सकते हैं। सुबह उठते ही हम लेटे लेटे साइकिलिंग कर सकते हैं, बिस्तर पे लेटे लेटे साइकिलिंग करते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज यानी व्यायाम हो सकता है। उसके बाद हमने देखा है कि बहुत सारे लोग व्यायाम करते हैं लेकिन सूर्य नमस्कार करते हैं। कहा कि सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, उसके बाद एक माहौल बन गया योगा का। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया? उसका दुरुपयोग भी किया। जैसे किसी ने 100 सूर्य नमस्कार किए, 200 सूर्य नमस्कार किए। उससे क्या हो गया कि उनके शरीर में गर्दन में तकलीफ प्रारंभ हो गई, कमर में दर्द चालू हो गया। यानी कि जो व्यायाम हमारे लिए हितकर था वही व्यायाम हानिकारक भी बन सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमारी शरीर की जो क्षमता है
उस क्षमता के अनुसार हमें क्या करना है, व्यायाम करने की आवश्यकता है। ज्यादा व्यायाम जिस कंडीशन में, जिस योगासन या जिस प्राणायाम में करने में तकलीफ होती है, उसको आप धीरे धीरे ही बढ़ाते रहना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं करना है। इस बात को ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्यायाम करने की जब बात आती है ना, तो शाम को भी करना चालू करते हैं। सुबह का समय हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन याद रखिए शाम को अगर आप व्यायाम करेंगे तो आपके शरीर में थकान रहने वाली है, आपके शरीर में दर्द की अनुभूति होने वाली है। उसके पीछे कारण क्या रहा हुआ है? कारण ये है कि जैसे ही सूर्यास्त होता है, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उस समय सबसे ज्यादा में ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड के रूप में एनर्जी तैयार हो जाएगी, और वहां से आपको दर्द की अनुभूति चालू हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी व्यायाम करना है, सुबह का समय, प्रातः काल का समय सबसे श्रेष्ठ होता है। इस बात को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि व्यायाम करते समय अगर आप नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं तो आप 100 साल तक भी निरोगी जीवन जी सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि आयुष्य को कम करना या ज्यादा करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हर एक का आयुष्य एक कर्म लिखित रही हुई है जिसको हम टाल नहीं सकते। लेकिन स्वस्थ रहना या नहीं रहना, ये हमारे हाथ की बात है। तो हम स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकते हैं, केवल उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। इस बात को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और व्यायाम करने के बाद में क्या होने वाला है, धीरे धीरे हमारे शरीर की कैपेसिटी बढ़ने वाली है। आपने देखा होगा कि जब हम व्यायाम की शुरुआत करते हैं, उस समय अगर आपको कहा जाए कि आप उठ बैठ करिए, तो आप उठ बैठ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद अगर आप 100 उठ बैठ भी करेंगे तो थकान महसूस नहीं होती है। तो आज हमारे घरों में होता क्या है कि जब हमारे घर में कोई 2 मेहमान आ जाते हैं तो हमारे कंधे दुखने लग जाते हैं, तो हमारा शरीर दुखने लग जाता है, कमर दर्द होने लग जाती है, थोड़ा सा काम करते थकान लगती है। उसके पीछे कारण है कि हमने हमारे शरीर की कैपेसिटी को बढ़ाया नहीं है। कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना होगा, और कार्य करने की क्षमता को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें व्यायाम का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।